नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोडा मशीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के क्वेरी का सेशन। इसमें हम फिर से देखेंगे कि आप लोगों की क्वेरीज़ क्या हैं और उनका सोल्यूशन हम बताएंगे। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है मिस्टर सूरज कुमार जी का। सूरज कुमार जी क्या कहते हैं कि इस कार्बोनेट टैंक की प्राइस क्या रही होगी। देखिए, कार्बोनेट टैंक की प्राइस तो अलग अलग होती हैं, मगर आपने जैसे इस लिखा मतलब वीडियो से ये 8/12 का है, तो 8/12 का है तो इसका अप्रॉक्स प्राइस 5000 के आसपास आता है। अप्रॉक्स प्राइस, कुछ लोग ज़्यादा भी का भी बेचते हैं, कुछ लोग कम का भी बेचते हैं, मगर डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी भी क्या है। अगर अच्छी क्वालिटी है तो लगभग 5000 से कम का नहीं मिलेगा आपको, 5000 अप्रॉक्स कम मिल जाएगा आपको। बाकी आपको अगर हमसे रेट लेना है तो और चीज़ों के तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9336290662। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सुजीत जी, अब देखते हैं पारू शाह जी कहते हैं पारू सारू, अब जो भी आईडी है इनकी। सर, मेरे सोडा मशीन में सोडा ज़्यादा आ रहा है, फ्लेवर कम आ रहा है, मेरे सॉल्यूशन बताओ, वीडियो बनाओ। ज़रूर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सोडा ज़्यादा आ रहा है और फ्लेवर कम आ रहा है, तो देखिए जैसा कि आपने इसका मतलब इस लाइन से यही पता चल जाए कि आपके जो वॉल में सोडा भी निकल रहा है और फ्लेवर भी निकल रहा है, तो यानी कि प्रॉब्लम पीछे कहीं पे नहीं है, ठीक है। मतलब मगर हो भी सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये है कि सोडा ज़्यादा आ रहा है और फ्लेवर कम। तो जैसे आपने देखा होगा कि वॉल होता है, वॉल के आगे 2 पेच लगे होते हैं वाइट कलर के, तो उनसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो फ्लेवर्स का। जैसे कि सोडा ज़्यादा है तो यानी कि सोडा को कम कर दीजिए आप, और फ्लेवर कम है तो फ्लेवर वाले को आप प्लस कर दीजिए, तो वहाँ से भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात हो सकती है कि हो सकता है आपके जो पीछे से ही, यानी कि जहाँ फ्लेवर टैंक है, सिरप टैंक है, वहीं से फ्लेवर कम प्रेशर हो। उसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले तो आप चेक करिए कि आपके रेगुलेटर से प्रॉपर गैस ओपन है कि नहीं है। यानी कि आप देख लीजिए कि उसमें गैस कितनी प्रेशर पे ओपन है। जैसे सिरप टैंक के लिए जो गैस मिनिमम होनी चाहिए आपके अप्रॉक्स 20 से ऊपर हो, यानी 20 के लगभग 30 के आसपास हो, 30 से 50 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। मगर बहुत ज़्यादा ना कर दीजिएगा 50 के ऊपर कि आपका सिरप टैंक ही फट जाए, तो उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप करिएगा क्या, उसे कम 30 के ऊपर रखिएगा और 50 के अंदर रखिएगा, तो वो अच्छा प्रेशर उधर से देगा। अगर ये चीज़ सही है तो फिर यानी कि आपके सिर्फ जो वॉल होते हैं, वॉल में ही आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, बाकी कहीं पे कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपका सॉल्यूशन मिल गया होगा। और अगर देख लीजिए, अगर ये प्रॉब्लम इस काम से अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमें एक वीडियो बना के अपनी प्रॉब्लम की मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं करिएगा। पहली बात तो व्हाट्सएप करिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9336290662, इसी पे आप पहले व्हाट्सएप करिए, ठीक है। इसके बाद में आते हैं सुजीत जी क्या कह रहे हैं, सर मुझे नई सोडा मशीन लेनी है, आपका गाइडेंस चाहिए। ठीक है सुजीत जी, जैसे कि आप बात हो रही है कि आपसे बात हो ही गई है हमारी, ठीक है। बाकी आपको मालूम ही है क्या चाहिए। चलिए, अच्छा, हाँ, आप लोगों को अगर मशीन नई लेनी है, देखिए पुरानी के तो मैं गाइडेंस आपको देता ही हूँ कि जैसे किसी की मशीन सेल करनी है वो चीज़ तो गाइडेंस करता ही रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको नई मशीन लेनी है तो उसके लिए भी मैं गाइड कर सकता हूँ आपको कि आपको कौन सी कंपनी से आप मशीन ले रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको प्रॉपर चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, चीज़ें वो होना ज़रूरी है। देखिए, मशीन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मशीन में जो लगा सामान है वो क्या सही है कि नहीं है, वो पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप हमसे मदद ले सकते हैं, ठीक है। मुझे कोई चार्ज नहीं चाहिए। हाँ, ये खुशी चनवरिया जी आपका क्वेश्चन है, सर मशीन ऑन करते ही पीसीबी में ग्रीन लाइट आती है, रुक जाती है, पीसीबी में कोई लाइट नहीं दिखती
पहली बात तो मैं आपके क्वेश्चन से थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मगर फिर भी मैं लगभग मतलब पीसीबी का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि क्या चीज़ होनी चाहिए। देखिए, जब आप नॉर्मली पीसीबी को ऑन करते हैं, यानी पीसीबी का मतलब कि आपने जैसे मशीन ऑन करते हैं तो पीसीबी को लाइट जाती है। जब लाइट जाती है तो आपकी रेड लाइट परमानेंट जलेगी। देखिए, रेड लाइट है आपकी, वो परमानेंट जलती रहेगी, ठीक है। बल्कि रेड की बात क्या करें कि किसी किसी मशीन में ग्रीन भी जलती है, ग्रीन जलती है। मतलब एक लाइट आपकी परमानेंट जलेगी, कोई भी लाइट जले, किसी में रेड जलती है, किसी में ग्रीन। क्योंकि एक पीसीबी मैंने देखी थी जिसमें वो परमानेंट ग्रीन जलती थी जहाँ पे रेड जलनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आप मान लेते हैं, अभी स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, रेड लाइट आपकी परमानेंट जलेगी अगर लाइट आपने उसमें सप्लाई की हुई है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि जब कार्बोनेट में सोडा कम हो जाता है तो उसके बाद में जब मोटर ऑन होगा तब आपकी ग्रीन लाइट जलेगी। यानी कि मोटर का चलना और ग्रीन लाइट का जलना साथ में, या कहिए जब ग्रीन लाइट जलेगी तो मोटर ऑन होगा, और वो ग्रीन लाइट तब तक रहेगी जब तक आपका मोटर चलता रहेगा। जब आप मोटर बंद कर देंगे, या सॉरी, जब मोटर आपका बंद होगा, या कहिए जब ग्रीन लाइट बुझेगी तो साथ में मोटर भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अगर इसके अलावा कुछ और चल रहा है तो इसका मतलब कि आपके पीसीबी में प्रॉब्लम है, आप उस पीसीबी को बदल दीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि जैसे कि मैंने एक एक्सेप्शनल टाइप की पीसीबी देखे थे, उसमें परमानेंट ग्रीन लाइट जलती थी और जब ऑन ऑफ होता था तब रेड लाइट जलती थी। तो ऐसा हो सकता है, उसको लेके हाँ, मगर एक लाइट परमानेंट जलेगी, एक आपकी जब आपका मोटर स्टार्ट होना होगा तब चलेगी। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन है खुशी जी तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप वीडियो बना करके एक भेज दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम देख लूँगा और आपको उसका सलूशन भी दे दूँगा, ठीक है। आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो इसलिए आपके लिए तो करना ही पड़ेगा। चलिए, अब इसके बाद में पारू सारू जी के इन्होंने कहा है कि नंबर सेंड मी। देखिए, आप लोगों को बता दें कि नंबर मेरा परमानेंट हर वीडियो में पड़ा रहता है। नंबर मेरा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब डिस्क्रिप्शन कहाँ से देखा जाता है? ये नीचे एक छोटा सा एरो बना रहता है वीडियो के नीचे, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। चलिए, इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे डिस्क्रिप्शन देखा जाता है, उसके बाद में फिर आप लोग उसमें से भी देख लीजिएगा। मेरा नंबर रहता है, आप लोगों को इसमें चैट में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ नंबर दीजिए, बाकी नंबर उसमें रहता है। उसके बाद में फुल कॉमेडी जी लिखते हैं। अच्छा, इन्होंने तो पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम लिया हुआ है, मैं उस कंपनी का नाम हटा करके बोलूँगा, ठीक है। सर जी वो ऐसा सेल नहीं करते हैं, बेसिकली डैश की क्वालिटी बहुत ख़राब है। डैश मतलब एक कंपनी का नाम है, बहुत ख़राब होती है एंड पैसा ज़्यादा लेते हैं। कस्टमर सोचता है कि एक्सपेंसिव होगी तो अच्छी होगी, बात सही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने चीज़ें उनके वॉल और सिरप टैंक यूज्ड होते हैं, यानी कि ओल्ड होते हैं। अच्छा, देखिए, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं था डैश कंपनी के बारे में, कि मतलब ये तो बात सही है। देखिए, एक्सपेंसिव होने का मतलब यही नहीं होता है कि वो चीज़ अच्छी ही हो। अब आप बहुत लोग सोचते होंगे कि आप ही कहते हैं कि चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ये भी बात सही है। देखिए, यही तो आपको पहचानना है। प्रॉब्लम क्या है? आपको पहचानना है कि चीज़ कैसी है। अगर चीज़ अच्छी है तो प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर चीज़ ख़राब है, मतलब कि अगर उसकी उस क्वालिटी में नहीं है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए। ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप, जैसे मान लीजिए आपके पास चीज़ अच्छी है, जो भी चीज़ है XYZ, उसकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जैसे मान लीजिए ओरिजिनल वॉल है जो अप्रॉक्स मार्केट में 6,500 के आसपास बिकता है, 6300 से और 6500 6600 के बीच में बिकता है। अब मालूम है कि अब जैसे मैंने बता दिया कि ये लगभग इस रेंज में आता है, तो यानी 6500 के आसपास मिल जाएगा। एवरेज प्राइस 6400 6500 रहता है। अब कोई उससे नीचे देगा तो इसका मतलब क्या हुआ? 6400 6500 बहुत ज़्यादा, जैसे बल्क में बहुत ज़्यादा अगर सामान लेता है तो बहुत ज़्यादा 6000 के आसपास तो दे देगा, इससे नीचे नहीं जाएगा वो। अगर वो इससे नीचे जा रहा है तो इसका मतलब कि वो आपको ओरिजिनल नहीं दे रहा होगा, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे डुप्लीकेट लगा रहा होगा या सेकंड माल लगा रहा होगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपने जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, अप्रॉक्स उसका एवरेज प्राइस देखिए, जैसे 6+2 की वैन मॉडल है, लगभग सारी कंपनी 180 की ही बेच रहे हैं।
एक 80 में होम डिलीवरी आपको करके दे रहे हैं, यानी कि एक 80 में आपको लगभग सारी जितनी भी, चाहे जिस कंपनी से, चाहे जो XYZ कोई भी कंपनी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, फिर से किसी भी कंपनी का आप देखिए उसमें सब में लगभग एक 80 के आसपास ही रेट रहेगा। कोई 175 बताएगा, कोई 85 बताएगा, ये सबका रेट। मगर क्या है, मुझे कुछ कंपनियों को जानता हूँ मैं अच्छे से, वो क्या करती हैं, वो थर्ड क्वालिटी का माल लगा करके उसी रेट में बेच रहे हैं। यही आपको पहचानना है और कुछ नहीं करना है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही कि आप चीज़ों के बारे में जानें, आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उसमें कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आपको कौन सा यूज़ करना है, कौन सा लेना है। अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो आप जान जाएंगे कि कौन सी क्वालिटी का लेंसर होना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का वॉल होना चाहिए, यानी लेंसर का वॉल ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट भी नहीं या लेंसर भी नहीं। अगर आपने ओरिजिनल का प्राइस दिया है तो ओरिजिनल आपको चाहिए, ये तब कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से मशीन की बॉडी कैसी है, स्टील कैसी लगी है, ठीक है, ये सब है। पंप है, अच्छा पंप होना चाहिए, पंप अच्छा होना चाहिए, और साथ में मोटर भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी सारी चीज़ें। तो ये अगर सब चीज़ें मिल रही हैं तो लगभग आप प्राइस मिटाओ, क्योंकि कंपनी को भाई कुछ तो प्राइस भाई बेनिफिट नहीं लेगी तो कैसे देगी आपको। अब वहीं पे अगर आप 180 की है, अगर वो 175 में दे रहे हैं तो ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि कोई खराब, अगर सब चीज़ अच्छी लगी। अब वहीं पे आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ स्टार्ट कर देते, कहते हैं नहीं सर मैं तो 130 में दूंगा या 140 में दूंगा। उसमें फिर क्या होगा, वो आपको दे देंगे। आप ये ना सोचिए कि वो आपको भागने देंगे, वो आपको मशीन देंगे। और 130 क्या, बल्कि अगर आप 120-25 बोलेंगे तो 120-25 में भी दे देंगे वो आपको। मगर जानते क्या होगा, फिर वही बात, पार्ट्स में आप खेल जाएंगे। आपको वहीं पे जहाँ पे ओरिजिनल लांसर है 6-6.5 हज़ार का, वहीं पे आपको डुप्लीकेट लांसर लगा के दे देंगे। डुप्लीकेट लांसर आपका 2300-2400, 2500, 2600 का। अब सोच लीजिए 4,000 का अंतर आता है अप्रॉक्स एक वॉल में। 4,000 आपने 6+2 ली तो आपने क्या 6 हैं, 4×6 24 हज़ार रुपये उसके बच गए, वहाँ से काट लिए। प्लस बॉडी स्टील बॉडी है, उसमें कहीं पे गड़बड़ कर दिया, जो आपके कंप्रेसर है उसमें कहीं पे कुछ मतलब क्वालिटी डाउन कर दी, तो या पुराना रखा हुआ कंप्रेसर लगा दिया, आपके घर पहुंच गया, उसके बाद में ख़राब हो रहा है नहीं, वो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो आप उनको ऐसे ना स्टेज में लाइए कि जिससे वो क्या करें, कल को आपका फ़ोन ही ना उठाएं, या ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि चीज़ों को समझिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको अगर जानकारी नहीं है, पार्ट्स की, चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो मेरी लगभग सारी वीडियो में चीज़ों की जानकारी दी है मैंने कि कौन से पार्ट होते हैं, कैसे पार्ट्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, या क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप सारी वीडियो मेरी देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए लाखों रुपए फंसाने जा रहे हैं और 2-3 दिन अगर आपने मेहनत करके वीडियो मेरी देख ली तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि आप पहले वीडियोस देखिए, ठीक है। हाँ, क्वेरीज हो तो क्वेरीज के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियोस में कमेंट डालिए, कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता रहूँगा। इसके बाद में आते हैं, थैंक यू सर, एकदम सही बोला सर आपने। चलिए, हाँ, टाइमर को लेकर के वीडियो बनाई थी इन्होंने, कौन से हैं, बिलीव बिकम जी। इसके बाद में वसीम जी ने मैसेज एक किया है, सर कार्बोनेटर के पास की पाइप सही करने है तो चिलर बॉक्स कैसे खोलें अंदर से। देखिए भाई, अब हर मशीन का अलग कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट इन द सेंस कौन सी कंपनी बना रही है, तो कोई कैसा ढक्कन लगा रहा है, कोई कैसी पैकिंग कर, तो ये चीज़ ऐसे हमें पता नहीं चलेगा। वसीम जी पहले मैंने आपको चैट पे भी लिख के उसमें मैसेज में भी रिप्लाई कर रखा है कि आप क्या करिए, आप अपनी मशीन की वीडियो बनाइए और उसके बाद मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैं उस वीडियो को देखने के बाद ही इस पर कुछ कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे मैं अंदाजे में नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है वसीम जी। बाकी मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा, आप देखिए उसमें थोड़ा हम वीडियो बना के भेजिए। सर फ्लेवर पंप कितने का आता है, वसीम जी ने ही क्वेश्चन पूछा है। अब बात आती है कि पंप के बारे में, तो यहाँ तो पंप 3 तरीके के हैं। एक पंप आता है आपका अर्थ पंप, ठीक है, जो लाइट से चलता है, ठीक है, उसके लिए आपको SMPS भी ज़रूरत पड़ेगी कम वोल्ट के लिए।
और दूसरे आपके आते हैं, दो आते हैं सरफ्लो और आपका फ्लोजेट पंप। देखिए सरफ्लो और फ्लोजेट पंप ये तो दोनों आपके गैस ऑपरेटेड हैं, तो आप किस पंप के बारे में बात कर रहे हैं ये इसमें क्लियर है नहीं। तो आप अर्थ पंप की बात कर रहे हैं तो अर्थ पंप अप्रॉक्स आपका 500 से 700 के बीच आ जाता है अच्छा पंप। और आपका अगर फ्लोजेट पंप की बात कर रहे हैं तो फ्लोजेट पंप भी आपके लगभग आपके आते हैं 2400 2500 अप्रॉक्स, मतलब लगभग सबका रेट 150 रुपये, किसी का 100 रुपये, किसी में ज़्यादा, किसी का 100 रुपये 50 रुपये, किसी में ज़्यादा, ऐसा ही लगभग होता है। हाँ मगर कुछ लोग ऐसे मार्केट में बैठे हैं, जैसे पंजाब के साइड में पता चला है कि एक शख्स हैं वो 16,000 तक लेते हैं एक कॉर्नलेस वॉल का, और जिसकी कीमत मार्केट में मात्र 3,000 रुपये है, 3 से 3,500। उसमें भी कॉर्नलेस में भी दो तरीके के आते हैं, एक हैवी आता है राइट। तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा लोग कैसे कर लेते हैं कि मतलब 4-5 गुना रेट कैसे ले लेते हैं। चलिए ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए, वो धोखा खाते हैं, वो कमाई तो कर रहे हैं भाई। मैं ऐसे लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग कमाई करिए मगर किसी का नुकसान न करिए। ये नुकसान करना हुआ, कमाई नहीं हुई। कमाई करने का वो तरीका होता है कि आपके साथ लोग जुड़े रहें। आपके पास में अगर 4 कस्टमर हैं तो वो 4 कम से कम मेंटेन रहे। देखिए जैसे नहीं कहा जाता है हाथी खरीदना महंगा नहीं है, हाथी पालना महंगा होता है। मतलब कि गाड़ी जैसे खरीदनी महंगी नहीं होती है, खरीदने के बाद मेंटेन करना महंगा। वैसे कस्टमर को एक बार सामान बेचना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मगर उस कस्टमर को बनाए रखना कि वो आपका कस्टमर बना रहे, ऐसा करना है। देखिए प्रॉफिट लीजिए उनसे भाई। मैं तो नहीं कहता कि भाई बिना प्रॉफिट के कैसे काम चलेगा, भाई आपको भी फैमिली चलानी है, अच्छे करिए, काम करिए, धीरे धीरे मार्केट में उठिए, मगर इतना ज़्यादा न किसी से मार्जिन लीजिए कि जिससे कि उसको नुकसान हो। ठीक है, तो भाई कहाँ जितने में वो 4-5 ले सकता है वॉल, उतने में आप उसको 1 वॉल दे रहे हैं, ऐसा ना करिए। अगर ये वो कंपनी अगर हमारी वीडियो देख रही है तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, क्योंकि इससे एक के करने से सबकी इमेज पे असर पड़ता है। पंजाब सोडा जी बोल रहे हैं सर ब्रास का न्यू पंप कितने का आएगा, किस कंपनी का अच्छा रहेगा। देखिए पंप को कोई भी कंपनी का ले लीजिए, सब अच्छे हैं, बस न्यू लीजिएगा, रिफर्बिश्ड ना लीजिएगा, यानी रिपेयर्ड वाला ना लीजिएगा। इनका एवरेज प्राइस आता है 4,000 से 4,500 के अप्रॉक्स आता है। ठीक है, आपको अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9336290662 पे। मैं आपको गाइड करूँगा अगर आपको जो भी चाहिए। इसके अलावा लाइट सुभाष भारती जी कंप्रेसर लाइट वायरिंग के बारे में जानकारी दें। सुभाष जी मैंने आपको एक वीडियो आपके चैट पे आपको रिप्लाई में डाल रखी है, आप इस वीडियो को देखिए, इसमें कंप्रेसर की वायरिंग मैंने बता रखी है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं आपको दूसरी वीडियो या आपको मैं डायरेक्टली बात करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दूँगा। सर बड़ा का टैंक कितने का आता है प्राइस सर? मैं क्या ज़्यादा गैस अच्छा बड़े में ज़्यादा गैस, हाँ भाई थोड़ी तो गैस यूज होती है मगर वो वेस्ट नहीं जाती है। देखिए गैस ऐसा समझ लीजिए कि जो फ्लो बना है, जो शुरुआत में थोड़ा सा गैस तो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा ज़्यादा, मगर वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो किसी न किसी रूप में आपके पानी के साथ डिज़ोल्व होकर के ही वापस आएगी। तो इसलिए उससे लेकर परेशान नहीं हो, चाहे जितना बड़ा कार्बोनेट हो, कार्बोनेट से गैस वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, हाँ अगर कार्बोनेट के अंदर पानी नहीं जाएगा, वॉल से उधर आप पानी निकालते रहोगे या निकालने की कोशिश करोगे तो वहाँ से गैस जरूर वेस्ट होगी। तो इसलिए आप उससे लेकर परेशान ना होइए, इसमें गैस ज़्यादा नहीं, हाँ मगर बल्कि बड़ा कार्बोनेट होगा तो अच्छा परफॉर्म भी करेगा। क्या हम सब जीरो के बिना मशीन चला सकते हैं? हाँ जी ज़रूर चला सकते हैं, सब जीरो के बिना मशीन चला सकते हैं। सब जीरो का काम कुछ आपको मशीन चलाना नहीं है। सब जीरो का काम क्या है, एक टाइम को मैनेज करना कि कितनी देर चलाना, यानी कि एक कूलिंग के हिसाब से एक तरफ से ये कहिए स्मार्ट डिवाइस है जो क्या कर रही है, आपके कंप्रेसर को चलाने में और बंद करने में मदद कर रही है। जैसे मान लीजिए आपने कोई टेम्परेचर सेट कर रखा है कि आपने -4 सेट कर दिया, -4 जैसे ही आ जाए
तो हमारी मशीन अपने आप बंद हो रहा है, कंप्रेसर बंद होना है, और हमने शाम को लगा दी, हम तो चले गए सोने, और मशीन लगभग कब ठंडी होगी पता नहीं। तो अब ऐसे में आप रात में जगोगे तो है नहीं, तो वो क्या कर रही है, वो उसको बस अपने आप बंद कर रही है। बस एक तरफ से स्विच है, ऑटो स्विच है, स्मार्ट स्विच बोल सकते हो, ऑटो स्विच बोल सकते हो, कि इस तरीके का स्विच है जो अपने आप ही बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना सब जीरो के भी अगर डायरेक्ट वायर लगा देंगे कंप्रेसर का तो भी वो चलेगा और अच्छे से चलेगा। बस ये है, जब कभी ऐसा हो तो आपको करना क्या है, तब आप बिना स्टेबलाइजर के कंप्रेसर को ना चलाइए। अदरवाइज़ क्या होगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन का असर डायरेक्ट कंप्रेसर पे पड़ेगा और आपका कंप्रेसर फूक जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी सब जीरो लगा होगा तो जो असर आएगा, जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन का जो भी है, वो सब जीरो के रिले पे आएगा। तो यानी कि आपका कंप्रेसर जो 10,000 15,000 का है वो ख़राब नहीं होगा, उसके इसमें 1000 रुपये 500 रुपये का 1700 रुपये का जो आपका आता है सब जीरो, वो ख़राब होगा। ठीक है, तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए, डायरेक्ट खाली कंप्रेसर लाइन में ना लगाइए, उसके लिए सब जीरो लगाइए, या तो बीच में स्टेबलाइजर ज़रूर लगाइए। इसके बाद में अब तो आप लोगों के कमेंट लगभग जो मेन कमेंट हैं वो सारे हो गए हैं। चलिए बस, तो फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आगे एक नई वीडियो में। अगली वीडियो होने वाली है जो मशीन नई वाली जो मैं रिपेयर कर रहा था व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, उसका कंक्लूज़न का जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो वो कंक्लूज़न का होगा कि उसमें एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और उनको मैंने कैसे सेव किया। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।